आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उज़्मा अली जाफ़री प्रोग्राम सुबह हिदायत में पुरसा पेश करती है तमाम नाजरीन को, बिलखुसूस अपने वक्त के इमाम ज़माना को, शहादत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह पर। जहाँ जहाँ हिदायत टीवी देखा जा रहा है, तमाम नाजरीन को पुरसा पेश करते हैं उस बीबी की शहादत पर जो सब्र का पैकर है, जो उम्मुल मसाइब है, जो आलिमा गैर मुअल्लमा बीबी है। फ़कत इतना कहेंगे, ज़ैनब यजीदियत के इरादों की मौत है, ज़ैनब यजीदियत के इरादों की मौत है, ज़ैनब न हो तो मकसद शब्बीर फौत है। बैयत का जिक्र जिसने किया था इमाम से, बैयत का जिक्र जिसने किया था इमाम से, ज़ैनब ज़ुबान काट के लाई वो शाम से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कोई सेगमेंट नहीं होगा, बल्कि जहाँ जहाँ तक हिदायत टीवी देखा जा रहा है, तमाम दुनिया में तमाम नाजरीन, तमाम मोमिनीन व मोमिनात, आलम इंसानियत जहाँ जहाँ इस वक्त ये प्रोग्राम सुबह हिदायत देख रहे हैं, वो शामिल होंगे प्रोग्राम में। और कॉल्स का सिलसिला शुरू से ही शुरू कर दिया जाएगा ताकि आप अपना पुरसा दे सकें अपने वक्त के इमाम ज़माना को। जितने नौहा ख़ान हैं, जितना मनक़बत पढ़ते हैं और जो भी अशार पढ़ना चाहते हैं, जितनी मेरी बहनें बच्चियाँ जो फ़ोन करती हैं, कॉल नहीं मिलती, हम नौहा पढ़ना चाहते हैं, वो भी आज इस प्रोग्राम में 2 घंटे सिर्फ़ कॉल्स आपके लिए जाएंगी, सिर्फ़ आपका पुरसा लिया जाएगा। हम सब मिलकर आज अपने वक्त के इमाम को बीबी ज़ैनब की शहादत पर पुरसा देंगे। पहले सुनहरी बात और नमाज टाइमिंग होगी, फिर हम नौहा सुनेंगे और वापस आएंगे और आपकी कॉल्स का, आपकी ईमेल्स का और आपके SMS का सिलसिला शुरू करेंगे। आज की सुनहरी बात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की एक हदीस आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत हदीस है, लेकिन उस हदीस से पहले नमाज टाइमिंग बताएंगे कि नमाज ज़ोहरैन है, लंदन के वक्त के मुताबिक नमाज ज़ोहरैन है 12:58 पर, नमाज ज़ोहरैन है 12:58 पर, नमाज मगरिबैन है 9:18 पर, 9:18 पर, और कल की नमाज फ़ज्र है 2:43 पर। नमाज ज़ोहरैन है 12:58 पर, नमाज मगरिबैन है 9:18 पर, 9:18 पर, और कल की नमाज फ़ज्र है 2:43 पर, 2:43 पर। सुनहरी बात में हम आपके साथ हदीस शेयर करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम्हें ऐसे सदक़े के बारे में रहनुमाई करूं जैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला और उसका रसूल पसंद करते हैं। जब लोग आपस में इख्तिलाफ करके एक दूसरे से दूर हो जाएं तो उनके दरमियान सुलह कराना। सुभान अल्लाह के नबी करीम क्या फरमा रहे हैं कि ऐसे सदक़े के बारे में तुम्हें बताऊं कि जिसे अल्लाह और उसका रसूल दोनों पसंद करते हैं, कि जब 2 लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उनके दरमियान सुलह कराना। तो ये सदक़ा जारिया भी है और इस अमल को ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों पसंद करते हैं। और देखें कुरान पाक में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 10 में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही इरशाद फरमाया है, मोमिनीन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने 2 भाइयों में सुलह व सफ़ाई कराया करो। कुरान पाक में भी अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि वाजिबात की अदायगी के बाद किसी शख्स का बेहतरीन अमल 2 आदमियों के दरमियान सुलह कराना है। वाजिबात की अदायगी के बाद जो बेहतरीन अमल करार दे रहे हैं नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 2 लोगों के दरमियान सुलह कराना है। लेकिन आज के मुआशरे में हमारा किरदार क्या है? आज के मुआशरे में घर घर में देख लें, हर जगह देख लें, हर जगह यही मिसाल मौजूद है कि अगर 2 लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो ज़रूर आग लगाई जाती है। माचिस तीली का जो है वो हम अमल और किरदार अदा करते हैं। चाहे मियाँ बीवी के दरमियान हो तो हम सास बन जाते हैं, नंदे बन जाती हैं, तब लड़ाई करते हैं। हमेशा लड़ाई जब भी होती है, रिश्तों में जब भी लड़ाई होती है, या 2 आदमियों के दरमियान जब भी लड़ाई होती है, उसकी वजह जो है वो 3rd पर्सन कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। ये मेरा मानना है, आप क्या पता आपका मानना ये ना हो, लेकिन
क्या यहाँ क्या कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दो लोग अगर लड़ाई करें, झगड़ा करें तो आप सुलह कराएं। और हम अपने माशरे में कहीं पे भी उठाकर देख लें तो हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे लोग मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, बहुत कम ऐसे लोग मौजूद हैं जो सुलह भी कराते हैं, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी रेशो इसी बात का है कि जो लड़ाई को बढ़ाते हैं, झगड़े को बढ़ाते हैं, एक दूसरे के दरमियान आग लगाते हैं। अगर कोई भावत जो है वो नन से नाराज़ है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी नन से नाराज़ हूँ तो मैं किसी को बताऊंगी जी मेरी नन तो ऐसी है, उसने तो ऐसा कर दिया, तो वो बजाय इसके कि मुझे अच्छी रहनुमाई दे कि नहीं देखो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारी बहनों की तरह, वो कहेगी हाँ बिल्कुल तुम्हारी नन तो है ही बहुत तेज़, हमें पता है, तो वो और जो है उस चीज़ को भड़काएंगे। तो ये हमारा माशरा है, ये लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है बात करते हैं, झगड़ा करते हैं और हमेशा किसी न किसी की कमज़ोरी को उठाते हैं, हमेशा किसी न किसी को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि क्या अहदीस में मौजूद है, क्या कुरान पाक में मौजूद है। और बाज़ लोग बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो कुरानी तालीमात को जानते हैं, जो तमाम अक़वाल को जानते हैं, उसके बावजूद अगर अमल नहीं करते तो फिर इस इल्म का क्या फ़ायदा। अगर दो लोगों के दरमियान, ये मैसेज है आज की सुनहरी बात का, कि अगर दो लोग नाराज़ हैं, चाहे वो मियाँ बीवी हो, चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो बहन भाई हो, अव्वल तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। जहाँ जहाँ हमेशा मेरा यही मैसेज होता है, कभी बीबी की विलादत होती है उस पर, और पिछली दफ़ा जब बीबी की शहादत थी तब भी यही मैसेज था कि कहीं पे भी अगर कोई बहन भाई इस वक्त एक दूसरे से नाराज़ हैं तो उस मोहब्बत को याद करें जो बीबी ज़ैनब और इमाम हुसैन के दरमियान थी। वो मोहब्बत की मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन देखें किस तरह से बीबी सिखा गई, बहनों को सिखा गई पर्दा कैसे करना है, बहनों को सिखा गई कि भाई से मोहब्बत कैसे करनी है। उस बीबी के किरदार की क्या मैं बात करूं कि मेरी ज़बान बहुत छोटी है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं बीबी ज़ैनब के बारे में कोई बात करूं। उसकी क्या मिसाल दूं कि अपने भाई की खातिर अपने बच्चों को सदका कर दिया भाई की मोहब्बत में। और आज अगर हम देखें तो इख्तलाफात हमारे घर में इस हद तक बढ़ चुके हैं कि भाई बहनों की शक्ल देखने के रवादार नहीं है, भाई बहनों को नहीं देखते, पूछते नहीं हैं। और सिर्फ कसूर भाई का नहीं है बल्कि इसमें बहनें भी शामिल हैं, बहनें भी भाइयों को नहीं पूछती हैं। माना कि शादी हो जाती है, प्रायोरिटीज़ दूसरी हो जाती हैं, लेकिन इख्तलाफात देखें, दोस्त ये एक दूसरी बात है, दोस्ती ये दूसरा रिश्ता है, मुआशरे के दूसरे रिश्ते दूसरे, लेकिन ये तो खून के रिश्ते हैं, बहन भाई। और इतनी कॉज आती हैं, आप यकीन करें दिल खून के आंसू रोता है कि जब एक बहन फ़ोन करके कहती है कि मेरा भाई मुझसे नाराज़ है, वो मेरे घर आता नहीं है। एक माँ फ़ोन करके कहती है कि मेरा बेटा मुझे पूछता नहीं। तो ये इख्तलाफात हमें कब ख़त्म करेंगे, जबकि हम मानने वाले किसके हैं। हम करबला में हर किरदार को आप देख लें कि किस तरह से माँ बेटे से मोहब्बत करती है, बहन भाई से मोहब्बत करता है, चचा भतीजे से मोहब्बत करता है, हर रिश्ते की मिसाल मौजूद है। लेकिन इस मुआशरे में हमारे इख्तिलाफात ख़त्म नहीं हो रहे। भतीजे जो है अपने चचा की शक्ल देखने के रवादार नहीं है, चचा अपने भतीजे को नहीं मिलना चाहता, मामू भांजे से नहीं मिलना चाहता। तो आज की सुनहरी बात का मैसेज यही है कि इनसे सीखिए, कुछ नहीं सीख सकते तो कम से कम रिश्तों में मोहब्बत कैसे की जाती, हमें वो सीखना है करबला वालों से कि किस तरह एक बहन भाई से मोहब्बत करती, किस तरह एक भाई बहन से मोहब्बत करता है। यही आज का मैसेज है। और अगर कहीं इख्तलाफात हैं, अगर भाई बहन के घर नहीं जा रहा है, बहन भाई के घर नहीं जा रहे हैं, तो आज के दिन इस इख्तलाफात को ख़त्म कर दें। अगर आप किसी से माफ़ी मांग लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, कभी भी कोई माफ़ी मांगने वाला कभी भी छोटा नहीं होता। आप मनाएं आज के दिन लोगों को उस बीबी के सब्क़े में कि जिसने दुनिया को बता दिया कि किस तरह से मोहब्बत की जाती है भाइयों से, और उस भाई के सब्क़े में कि जिसने दुनिया को बता दिया कि किस तरह से मोहब्बत की जाती है बहनों से। हमसे पूछते हैं पढ़ने को बता दें, मेरा भाई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, दिल खून के आंसू रोता है। यकीन करें करबला वालों को मानने वाले, उनके मसाइब सुनने वाले, उनकी मजलिसों में जाने वाले, फर्श अज़ा में बैठने वाले, और फिर हमारे अमल ऐसे हैं कि हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। मैं अभी रिश्तों की बात कर रही हूँ, उन खून के रिश्तों की बात कर रही हूँ कि हमारे पास तो बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। जी नाज़रीन, ये थी सुनहरी बात। बढ़ेंगे एक नौहे की तरफ, नौहा सुनेंगे और फ़ौरन ही आपकी कॉल्स खोल दी जाएंगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हों और वक्त के इमाम ज़माना को पुरसा दें। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत पर सुनते हैं एक नौहा और वापस आते हैं।